हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीपीसी का ऑर्डर 1 जिसका रूल 3 क्या कहता है। तो रूल 3 में आप प्रतिवादी यानी कि एक मुकदमे में आप अनेक प्रतिवादी को भी यानी कि उससे रिलेटेड जो है घटना, उससे प्रतिवादी को आप उसमें बना सकते हैं, डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी बना सकते हैं। तो वो कैसे क्या है सो हम लोग देखते हैं। रूल 3 हमारा क्या कह रहा है। वे सभी व्यक्ति प्रतिवादी के रूप में एक वाद या संयोजित किए जा सकेंगे जहां एक ही कार्य का समन्वय या कार्यों का या समन्वयहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का कोई अधिकार उसके विरुद्ध संयुक्त या पृथक या अनुकल्पित वर्तमान होना अभिकथन है। यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक पृथक वाद लाया जाए तो विधि तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता है। तो विधि तथ्य का सामान्य प्रश्न क्या है। तो रूल 3 हमारा कहता है किन्हीं प्रतिवादियों डिफेंडेंट के रूप में शामिल किया जा सकता है। किन्हें हम लोग प्रतिवादी के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो किसी भी मुकदमे में एक से अधिक लोगों को प्रतिवादी के रूप में हम लोग शामिल कर सकते हैं यदि उन सभी के खिलाफ एक ही घटना, लेन देन या घटनाओं के श्रृंखला से जुड़े अधिकार या राहत का दावा किया जा रहा है। यह दावा संयुक्त रूप से या अलग अलग या वैकल्पिक रूप से हम लोग ला सकते हैं। यदि उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दायर किए जाए तो उन सभी में कोई न कोई एक जैसा कानूनी सवाल या तथ्य का सवाल उठता है। इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। अगर किसी मामले में एक से अधिक लोग किसी घटना के जिम्मेदार हो सकते हैं तो उन पर एक जैसी कानूनी दावा किया जा सकता है, तो उन्हें एक ही मुकदमे में प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। उदाहरण से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक फैक्ट्री में आग लगने से कई लोग घायल हो गए और संपत्ति का नुकसान हो गया। अगर फैक्ट्री मालिक, सुरक्षा अधिकारी और मशीनरी कंपनी सभी आग के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं तो सभी को एक ही मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि अलग अलग मुकदमे होते तो हर मामले में यह सवाल उठता कि किसकी गलती से आग लगी। यह एक जैसा कानूनी सवाल है। इसीलिए हम लोग प्रतिवादी जो है अनेक जो उसके जिस पर प्रतिवादी के रूप में जिन्हें हम चयन कर सकते हैं एक से अधिक लोगों को, तो वैसा भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं किसी एक ही व्यक्ति को डिफेंडेंट के रूप में आप दोषी करार कर सकते हैं और कई लोग भी जो है इसमें आपको दोषी हो सकते हैं एक ही घटना में। तो यही बातें जो है सो रूल 3 हमारी बता रही है ऑर्डर 1 की। तो और भी हम लोग जानेंगे, तो आगे की वीडियो में बने रहे। थैंक यू दोस्तों।